जापान ने अपने दक्षिणी द्वीप के पास एक पनडुब्बी का पता लगाया है। ऐसे संदेह है कि ये चीन की हो सकती है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी है। चीन द्वारा अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाए जाने के साथ ही जापान ने पूर्वी चीन सागर में सतर्कता का स्तर बढ़ा दिया है। पनडुब्बी पानी के भीतर ही है, लेकिन मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पनडुब्बी चीन की मालूम होती है, क्योंकि पनडुब्बी के पास चीनी लुयांग 3 मिसाइल विध्वंसक पोत है। मंत्रालय ने बताया है कि पनडुब्बी जापान द्वारा नियंत्रित विवादित पूर्वी चीन सागर द्वीपों से लगभग 700 किलोमीटर यानी कि 420 मील उत्तर पूर्व में आगामी ओशिमा द्वीप के पूर्वी तट से उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रही है। इस सागर पर चीन भी दावा करता है। पनडुब्बी रविवार की सुबह पूर्वी चीन सागर में पश्चिम की तरफ बढ़ रही है। ना तो पनडुब्बी ने और ना ही पोत ने जापानी जल क्षेत्र में प्रवेश किया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दूसरे देश के तट से गुजरने वाली पनडुब्बियों को राष्ट्रीय ध्वज दिखाने की आवश्यकता होती है। जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल ने प्रारंभिक की चेतावनी देते हुए सूचना एकत्र करने के लिए क्षेत्र में 3 टोही विमान और 2 विध्वंसक भेजे हैं। मामले में जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने कहा है कि इस पनडुब्बी की पहचान जापान की जल सीमा के बाहर की गई है, लेकिन फिर भी क्षेत्र में आने वाली पनडुब्बियों और पोतों की पहचान सार्वजनिक करनी होती है। लेकिन चीन की पनडुब्बी ने पहचान छुपाए रखी, जिसके बाद रक्षा मंत्री ने इससे जुड़ी सारी जानकारी एकत्र करने को कहा है। इससे पहले जून 2020 में भी चीनी माने जाने वाली एक पनडुब्बी को इस क्षेत्र में देखा गया था। तब उसे वक्त रहते खदेड़ा गया। कोरोना महामारी के वक्त में बीते साल जापान के युद्धपोत कागा ने देश में दक्षिणी हिस्से में स्थित ओकिनावा द्वीप के पास चीन की एक पनडुब्बी देखी थी, जिसके बाद जापानी नौसेना ने इसे पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट की मदद से उसे अपने जल क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।